नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जाकर के एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो प्रतिशत का मान भिन्न में क्या होगा। देखिए आपको बतलाना है कि ये जो 75% हम लिखे हैं इसका मान भिन्न में क्या होगा। 3/6, 3/5, 3/4 या 3/9 क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं यदि कोई संख्या जो है यहाँ पर p/q यानी अंश बट्टा हर के रूप में होगा तो ये क्या चीज होगा, आपका भिन्न होगा। ठीक है, तो इसमें भिन्न देखिए सभी हैं, लेकिन 75% का मान भिन्न में कौन होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं 75% का मान भिन्न में। तो आपको हम बता देते हैं जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दे दीजिएगा। कितना भी बड़ा प्रतिशत हो और उसको भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, 75% है, इसको भिन्न में बदलना है तो 75 और प्रतिशत जब चिन्ह हटेगा तो ये भिन्न में अब बदलेगा तो बट्टा 100 कर देंगे। जब भी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 करेंगे ना। अब देखिएगा 25 दिया 75 और 25 चौके 100 यानी कितना बच रहा है 3/4। ठीक है, 3/4 यही होगा इसका राइट आंसर। तो 3/4 है किस में, तो देखिए 3/4 है सी में। किस में है, 3/4 है सी में, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 80% का मान भिन्न में क्या होगा। 80% का मान भिन्न में क्या होगा आपको बतलाना है। चलिए आप बताएंगे तो 80% प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो 80 बट्टा कितना हो जाएगा 100, 20 चौके 80 और 20 बचे 100 यानी कितना हो जाएगा 4/5 या इसी को हम कहेंगे 4:5 कह लेंगे। ठीक है, तो 4:5 है कहाँ, तो देखिए ये बी में है। किस में है, बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 4:5। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 4/5 का मान प्रतिशत में बतावे। अब देखिएगा यहाँ पर ये दूसरे टाइप का प्रश्न आ गया। यहाँ पर क्या है, आपको ये भिन्न में दिया हुआ है और इसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो याद रखिएगा जब भी भिन्न के प्रतिशत में आपको बदलना होगा, भिन्न को किस में बदलना होगा, प्रतिशत में, तो उसमें 100 से गुना कीजिएगा। क्या कीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा। आपको यह किस में बदल जाएगा, तो आपको प्रतिशत में बदल जाएगा, क्योंकि 100 पर हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो वह प्रतिशत में हो जाता है। ठीक है, तो ये भिन्न है, 4/5 क्या चीज है, भिन्न है, इसको प्रतिशत में हमको बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 4/5 है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या कीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा। तो आपको 5 से जब 100 काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। अब क्या हो जाएगा, 20 चौके 80 यानी आंसर हो जाएगा कितना, 80%। तो यदि हम किसी चीज का 100 पर काउंटिंग करेंगे तो प्रतिशत हो जाएगा। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है। अगला है देखिए, इसको आप बताइएगा 9/10 का मान प्रतिशत में बदले। 9/10 ये क्या चीज़ है बताइए, भिन्न है ना, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे हम। अब देखिएगा तो 10 दही हम कितना हो जाएगा 100 और 9 हम कितना हो जाएगा 90, तो 90% हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा।
और 90% किस में है, ए में है, तो बिल्कुल आंसर इसका 90% हो जाएगा। हम आपको बता दे रहे, देखिए यहाँ पर प्रतिशत से 2 से 3 प्रश्न आपको पक्का रहेगा एग्जाम में, ठीक है। प्रतिशत से 2 से 3 प्रश्न पक्का रहेगा और सारा टेक्स्ट बुक का ही रहेगा। तो टेक्स्ट बुक का सारा प्रतिशत टाइप बाई टाइप करके हम आपको यहाँ नोट्स बना के दे रहे हैं। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, और जो जुड़े हैं इसको जरूर एक बार अच्छी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। तो प्रतिशत आना एकदम निश्चित है और आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए अगला है, 40 बच्चों की कक्षा में 24 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 40 बच्चों की कक्षा में 24 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए लड़कों का प्रतिशत पूछे, लड़कियों का प्रतिशत पूछे, कोई दिक्कत आपको नहीं लेना है, ठीक है। यदि लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है तो लड़कों का संख्या निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, लड़कों का प्रतिशत जब पूछे तो लड़कों का संख्या होना चाहिए और बट्टा नीचे कितना होना चाहिए, कुल छात्र संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुल छात्र संख्या, और इंटू क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या कुछ है, तो यहाँ पर लड़कों का संख्या 40 बच्चों की कक्षा में 24 लड़कियां हैं, ठीक है। तो लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा था, हमको चाहिए क्या, लड़कों का संख्या चाहिए। तो 40 में 24 गो लड़कियां हैं, तो लड़का कै गो है, तो 40 में से 24 घटा दीजिए, 40 में से 24 घटा दीजिए, कितना बच गया, 16। यानी लड़कों की संख्या कितना हो गया, 16। अब उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो आपको हम बताया लड़कों का संख्या, तो लड़कों का संख्या कितना हो गया, 16। अब बट्टा टोटल कितना है, 40। तो 16 बट्टा 40 और गुने में कितना हो गया, 100। इसको हम काट सकते हैं, तो 10 से यदि आप देखिएगा तो 10 चौके 40 और 10 दहियम 100। अब बात करेंगे 4 से, तो ये 4 चौके कितना हो जा रहा है, 16। तो बचा कितना, 4 और ऊपर 10, तो 4 दहियम 40, कितना हो गया, 40। यानी 40% जो है यहाँ पर विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं, ठीक है। तो 40 है ऑप्शन कहाँ, ए में 40 है, ठीक है। आपका ऑप्शन कहाँ है, ए में 40% है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न बहुत आता है, आपको बता दे रहे 1001 बार ऐसा प्रश्न आ गया है कि टोटल दिया हुआ रहेगा, लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, तो लड़कों का प्रतिशत कुछ नहीं करना, लड़कों का संख्या और बट्टा, लड़कों का संख्या बट्टे नीचे कुल हमेशा लीजिएगा और गुना 100 कर दीजिएगा, एकदम तुरंत आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला भी प्रश्न देखते हैं, और भी प्रश्न है यहाँ पर। देखिए इस तरह से लंबा करके बनाया हुआ है, लेकिन आपको लंबा इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास समय नहीं है। हम जैसे आपको बताया जल्दीबाजी में आप उस तरह से निकालिएगा। तो देखिए उस जल्दीबाजी वाला देखिए यहाँ पर ट्रिक दिया हुआ है, यही ट्रिक है। आपको क्या है, लड़का का प्रतिशत बराबर लड़का का संख्या बट्टे कुल संख्या इंटू 100 और हल कीजिएगा तो 40 आ गया। एकदम जल्दी जल्दी निकालना है, ठीक है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। आप सभी को रिजल्ट बहुत अच्छा करना है ना। अगला देखिएगा, 25 कलमों के समूह में 10 कलम नीला लिखते हैं, शेष काले रंग के हैं। काले रंग में लिखने वाले कलम का प्रतिशत एकदम देखिए, 25 को कलम का समूह है जिसमें लाल, हरा, पीला, काला, नीला जो भी हो, लेकिन यहाँ पर 2 ही को मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, नीला और काला, ठीक है। तो 10 कलम नीला है तो शेष काले रंग के हैं, ठीक है। तो 10 को नीला है तो काला कै गो हुआ बताइए, 25 कलम में 10 कलम नीला निकल गया तो काला कै गो हुआ, तो 25 माइनस 10 15 हो गया, तो 15। अब बट्टा क्या कीजिएगा बताइए, अभी बताए थे। तो जो पूछ रहा है उसकी संख्या निकाल लीजिए। तो यहाँ पर काले रंग में लिखने वाले कलमों का प्रतिशत निकालना है, तो काला। तो 25 को कुल पेन है जिसमें 10 वो कलम नीला है, तो 10 नीला है, तो नीला का प्रतिशत तो नहीं पूछा है आपसे उसमें, और काले रंग में ले हुए थे, काले रंग का पूछ रहा था, काले 25 में 10 नीला, तो काला क्या हुआ 15 को, और बट्टे कुल संख्या हो जाएगा। तो कुल कितना है बताइए, कुल 25 है ना, कुल 25 है और इंटू कितना कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा, ठीक है। 25 चौके कितना होगा बताइए, 100 हो गया ना, और 15 चौके कितना होगा बताइए, 60 हो गया। तो यही 60 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही 60 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया इसका 60%, यही हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, तो कुल कलमों का समूह देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है 25, 10 प्लस कला 25, तो काला का 15, काले रंग का निकालने का कलम का प्रतिशत, और ट्रिक से निकालिएगा तो काले रंग के पेन की संख्या बट्टे कुल पेन की संख्या और इंटू 100 हो गया, तो 15 बट्टे 25 इंटू 100 यानी 60%, जो अभी हम आपको निकाल करके बताए हुए थे। तो देखिए इसको ट्रिकली ही बताना है और बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत ही आसान चीज़ है, आप सभी को यहाँ पर एक बार जुड़ो बन जाएगा ना। देखिए अगला देखिएगा, 10 व्यक्तियों के समूह में 4 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष है, पुरुष का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तुरंत निकालिए, 10 व्यक्तियों का समूह मतलब इसमें पुरुष और महिला सभी मिले हुए हैं, जिसमें 4 गो स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं, तो पुरुष का प्रतिशत। तो पुरुष का प्रतिशत निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, पुरुष का संख्या चाहिए।
तो पुरुष का संख्या क्या हो जाएगा, 10 व्यक्तियों के समूह में 4 स्त्रियां, तो 10 में से 4 स्त्री चली जाएगी, तो पुरुष क्या को बच गया 6 गो, और बट्टे टोटल है, तो टोटल कितने व्यक्ति है 10 है, और इंटू कितना हो जाएगा बताइए 100 हो जाएगा। तो 10 दही हम कितना हो गया 100 हो गया, और 6 दही हम कितना हो गया 60 हो गया। तो बस इसी तरह से निकालिएगा फटाफट आंसर, और देखिए कितना जल्द आप निकाल सकते हैं, इसको सेकेंड में भी नहीं लगते, नैनो सेकेंड में इसको आप लोग बना सकते हैं, नैनो सेकेंड में। तो अगर आपको 45 को प्रश्न आता है तो 45 सेकेंड में भी आप बना सकते हैं, बस खाली यहाँ पर ट्राई करके रहिएगा। बहुत हल्का और बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा 500 व्यक्तियों के समूह में 270 पुरुष हैं, शेष स्त्रियां हैं, स्त्रियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्त्रियों का प्रतिशत निकालना है तो स्त्रियों का संख्या होना चाहिए, आपको पता यही है ना, स्त्रियों का संख्या, अब बट्टे कुल व्यक्ति होना चाहिए, कुल नीचे होना चाहिए, और इंटू 100 करना है। चलिए तो 500 है ना, 500 इसमें से 270 पुरुष है, तो स्त्रियां कितनी हो जाएगी, तो 270 घटा दीजिए, तो आपको आता कितना है 0 हो गया, 10 में से 7 गया, यहाँ बचा 3, 4 में से 2 गया 2, यानी 230 महिलाएं हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिशत चलिए हम लोग अब निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, तो महिलाओं का प्रतिशत बराबर महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या आ गई है 230, और बट्टा में कितना हो जाएगा, कुल है 500, और इंटू कितना हो गया 100, इंटू 100, तो 100 से ये 500 कितने बार में कटेगा 5 बार में, और इसको देखें तो कितना हो जाएगा 5 के 20, और 5 6 कितना हो जाएगा 30, होगा ना 46%। कितना आ रहा है आपका 46% आ रहा है। 46% किस में है, सी में है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए इस तरह से ट्रिक से हम बना भी दिए हैं, यहाँ पर नोट्स जो ले रहे हैं हमारे साथ। तो स्त्रियों का प्रतिशत बराबर स्त्रियों की संख्या बट्टे कुल संख्या इंटू 100, तो 230 बट्टे 500 गुने 100, 100 से 500 कटा और 46% आपको दिखा, ठीक है, यही आंसर है। तो इस तरह से बना सकते हैं ना। चलिए अगला देखिएगा, एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थियों में, देखिए एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थियों में 120 प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते। देखिए अब यहाँ पर 150 को कुल विद्यार्थी है, जिसमें 120 को प्रतिदिन आते हैं, तो आते कितने नहीं है, तुरंत घटा लीजिए, तो 150 में से 120 घटा तो 30 को नहीं आते हैं। अब बट्टे नीचे टोटल कर लीजिए, तो टोटल कितना विद्यार्थी 150, और इंटू हो गया कितना 100, तो 30 बचे कितना हो गया 150, और 5 20 से कितना हो गया 100, यानी हो रहा है आपका आंसर 20%, यानी 20% विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते, यानी 80% आते हैं और 20% नहीं आते। इसी तरह से देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है ना। देखिए अगला है, एक ब्लाडर में कुल 100 लीटर पानी है, छेद होने के कारण 8 लीटर पानी निकल गया, तो बचे पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 10 लीटर पानी है, एक ब्लाडर में कुल कितना है 10 लीटर पानी है, जिसमें 8 लीटर पानी निकल गया, तो बचा कितना 2 लीटर ना, तो 2 और बट्टे टोटल कितना पानी था 10, और इंटू कितना हो गया 100, तो 10 दही कितना हो गया 100, और 2 दही कितना हो गया 20, यानी 20% पानी जो है बचा हुआ है, यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसी तरह से बनाते हैं। इस बोतल में 15 बोतल पानी से भरे हुए, देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है कि 30 बोतल में 15 बोतल पानी से भरे हैं, खाली बोतल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 30 बोतल था टोटल, उसमें 15 बोतल पानी से भर गया, तो खाली बोतल कितना होगा निकाल लीजिए, खाली बोतल की संख्या, तो 30 में से 15 घटाएंगे तो 15, यानी खाली बोतल 15, और बट्टे नीचे कुल बोतल होगा, तो कुल बोतल है 30, और इंटू क्या कर देंगे प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100, 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया, और 2 से 100 कितना बार में कटेगा 50 बार में, तो 50%, आंसर इसका राइट हो जाएगा 50%। तो इस तरह से नैनो सेकंड में आप इसका आंसर निकालिएगा, नीचे आंसर बना हुआ है, ठीक है। अगला देखिएगा, 70 बच्चों के समूह में, 70 बच्चों के समूह में, देखिए कुल बच्चे कितने हैं 70 बच्चों के समूह में 90% बच्चे मेडिकल पास हैं, तो मेडिकल पास बच्चों की ही संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, देखिए जो चीज दिया है उसी को बताना है। तो 70 टोटल बच्चे कितने हैं आपको 70 हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 70, और 70 बच्चे के समूह में 90% बच्चे मेडिकल पास है, ठीक है, 90% बच्चे मेडिकल पास हैं, तो मेडिकल पास छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 70 का आप 90% निकाल दीजिएगा, ठीक है, जो आएगा आपका वही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 70 गुने 90 बट्टा 100 हो जाएगा ना, 1 0 1 0 1 0 कट गया, 7 9 63, कितना हो गया 63, यानी यही जो 63 बच्चा है वो मेडिकल पास है, यानी 63 बच्चा जो है मेडिकल पास कर गए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, अगला है यहाँ पर प्रश्न, एक हॉल में 60 पंखे लगे हैं, 5% पंखे खराब हैं, तो खराब पंखों की
प्रतिशत बताइए या संख्या बताइए पूछा जाता है, ठीक है। 60 पंखे हैं जिसमें कितने खराब हैं, यहाँ पर 5% खराब है। कितने खराब हैं, 5% खराब है। तो खराब पंखों का प्रतिशत, तो 60 गुने 5% था, तो 5 बटे हम कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना, 3 पंखे जो है यहाँ पर वो क्या है आपके खराब पंखों का प्रतिशत 3 है, या खराब पंखों की संख्या 3 है आपका, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 45 पुस्तक में 60% पुस्तक पुरानी है। पुरानी पुस्तकों का पुरानी 60% पुस्तक पुरानी है, तो पुरानी पुस्तकों का प्रतिशत, या यहाँ पर दे सकता है कि पुरानी पुस्तकों का संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 45 पुस्तकें हैं जिसमें 60% पुराना है, अब पुरानी पुस्तक का ही प्रतिशत पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, 45 का 60% निकाल दीजिएगा। तो 45 का 60% यानी 45 गुने 60% कीजिएगा, तो आएगा कितना आपका, तो देखिए आने वाला यहाँ पर, तो आप कर लेंगे 45 गुने 60 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 100। 5 से देखेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 5 9 45 और 5 से कितना बार में 20, 5 पीछे 100 और ये कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, यानी कितना हो गया, 9 तिया 27, यानी 27% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 27 यानी पुराने पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। यहाँ पर संख्या होना चाहिए, 27 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 80 केजी सेव में 20 केजी सेव सड़ा हुआ है, ठीक है। 80 केजी सेव में 20% सेव सड़ा हुआ है, तो सड़े हुए सेव का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर ये प्रतिशत दिया हुआ है तो यहाँ पर होना चाहिए संख्या, यहाँ पर क्या होना चाहिए, संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्या होना चाहिए, संख्या ज्ञात करें। तो 80 केजी में 20% सेव सड़ा हुआ है, तो सड़े हुए सेव का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 80 है ये, उसका 20% सड़ गया है, तो 80 गुने क्या कीजिएगा, 20% निकाल जाएगा, 20 बट्टे 100, 1 जीरो 1 जीरो क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, यानी 16 सेव जो है यहाँ पर क्या है, सड़ा हुआ, ठीक है। सड़ा हुआ सेव 16 है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला है, यदि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात 1:8 है, तो प्रत्येक गैस की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए 101 बार यानी 1001 बार ये प्रश्न आने वाला प्रश्न है, प्रतिशत अनुपात वाला। इसको देख लीजिएगा, और इसको बनाना भी उतना ही आसान है, जितना भारी समझ रहे होंगे इसको बनाना भी उतना ही आसान है। तो कैसे करेंगे बताइए, कैसे बनेगा ये, तो इसको बनाना है, देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें सबसे पहला चीज़ जो है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या क्या मिला हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो जल का निर्माण होता है, तो H2O, ठीक है। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखिए दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O, इसका अनुपात दिया हुआ है कितना, 1:8, यानी हाइड्रोजन कितना भाग है, 1 भाग है, और ऑक्सीजन कितना भाग है, 8 भाग है। ऑक्सीजन कितना है, 8 भाग है, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है और ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको जिसका भी प्रतिशत बताना हो, आपको जिसका भी प्रतिशत बताना हो, मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन का यदि प्रतिशत बताना है तो हाइड्रोजन का संख्या, तो हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और बट्टे क्या करेंगे, कुल कर लेंगे, कितना कर लेंगे, कुल कर लेंगे ना। तो कुल यानी दोनों को जोड़िए, 1 और 8 कितना हो गया, 9, तो 1/9 और गुने कितना हो गया, 100 कर दीजिएगा, ठीक है। 1/9 गुने 100, यानी हाइड्रोजन का यदि प्रतिशत निकालना है तो हाइड्रोजन का संख्या और बट्टे कुल अनुपात, तो कुल दोनों को जोड़ दीजिएगा, जितना भी दिया रहेगा 2 गो 3 गो 4 गो, तो 1 और 8 9 और इंटू कितना कर दिएगा, 100 कर दिएगा, तो 100/9, तो 100/9 को हम यहाँ पर तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.1/9, कितना हो जाएगा, 11.1/9% हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह से जब ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का संख्या, तो ऑक्सीजन का संख्या देखिए आपके पास है कितना, 8, और बट्टा हो जाएगा टोटल 9 और इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। तो 8/9, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कितना, तो इसको आप जब हल कीजिएगा तो इसको भाग दे करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 88.8/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 88.8/9। तो इसमें से आप जब देख लेंगे तो क्या कुछ मिल रहा है, तो इसमें देखिएगा आंसर के रूप में आपका जो है यहाँ पर आपका आ रहा है, देखिए हाइड्रोजन का अनुपात 1, तो यहाँ पर पहला आ गया, देखिए आप कुल मात्रा 1/9, तो 11.1/9 आया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लाए थे 11.1/9। अगला देखिएगा तो ऑक्सीजन का कितना निकल जा रहा है, 88.8/9, तो ये दोनों किस में था, तो ये दोनों देखिए आपका जो है ये ऑप्शन ए में है, किस में है आपका,
ए में ही सारा ऑप्शन मिल रहा है, तो ए इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इस तरह से आप जरूर निकाल लीजिएगा। अनुपात दिया हुआ रहेगा तो जिसका निकालना है उसका संख्या और बट्टे नीचे कुल अनुपात कर लीजिएगा और इंटू 100 कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। चलिए और भी अभी प्रश्न आएंगे, बनाइएगा, आपको इस पर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, मोहिनी के पास ₹10 तथा ₹5 के सिक्कों का अनुपात 16:9 है। 10 रुपए के सिक्कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 10 रुपए के सिक्कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसका पूछ रहा है? 10 रुपए के सिक्कों का। कोई बात नहीं है। देखिए मोहिनी के पास 10 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 16:9 है, यानी 10 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है? 16, और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है? 9। तो पूछा क्या है? 10 रुपए के सिक्कों का प्रतिशत। क्या करना है? तो 10 रुपए के सिक्कों का प्रतिशत निकालना है। तो 10 रुपए के सिक्कों की सबसे पहले अनुपात में संख्या कितना है? तो 10 का 16 है। 10 का कितना है? 16, तो 16 हो जाएगा। अब बट्टे कुल अनुपात, तो कुल दोनों को जोड़ दीजिए, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25, तो 25 हो गया। और इंटू में आपको कितना करना था? 100 करना है। ठीक है, 25 से 100 कितने बार में कटेगा? 4 बार में। और 16 चौके कितना हो गया? देखिए 64 हो गया, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 64% हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी प्रतिशत पूछे, अगर इसी में आपको 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात पूछता तो क्या करते? 5 रुपए के सिक्कों का संख्या कितना है? 9, और बट्टे टोटल, तो 16 और 9 कितना होता? 25, और इंटू कितना होता? 100, तो 25 चौके 100 और 4 9 36, यानी 5 रुपये पूछता तो उसका कितना संख्या होता? प्रतिशत 36 होता। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पर। इस तरह से नीचे देखिए बना हुआ है, जिसका भी अनुपात पूछे उसका आप निकाल सकते हैं। इस तरह से हल किया हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा, 50 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण में इसका अनुपात 3:2 है, तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। 1001 बार ये प्रश्न आया है और 1001 बार सब लेकिन फेल भी किए हैं। ठीक है, अब हमको उम्मीद लगता है कि आप सभी जरूर बना पाए होंगे और आप सभी जरूर बना लीजिएगा। तब देखिए 50 लीटर, टोटल 50 लीटर पानी है, जिसमें दूध के मिश्रण में इसका अनुपात 3:2 है। ठीक है, पानी तथा दूध के मिश्रण, ध्यान देखिएगा, पानी तथा दूध, यानी पहले जो अनुपात दिया होगा पानी का और बाद में जो अनुपात दिया होगा दूध का। ठीक है, 3:2 है, तो पानी का कितना है अनुपात? 3, और दूध का कितना है अनुपात? 2। तो क्या पूछा है आपको? दूध की प्रतिशत मात्रा। तो दूध की प्रतिशत मात्रा के लिए आपको क्या करना है? दूध का अनुपात देना है, तो दूध का अनुपात कितना है? 2, और नीचे टोटल करना है, तो टोटल मैंने दोनों को जोड़ लीजिए, 3 और 2 कितना होगा? 5, और इंटू कितना कीजिएगा? 100, यही कीजिएगा। 5 से 100 कै बार में कटा? 20 बार में। अब 20 दूनी कितना हो गया? 40, तो 40%, यही हो गया दूध की मात्रा। दूध की मात्रा कितना हो गया? 40%, यही हो गया इसका राइट आंसर। ये ओके हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर। तो दूध का प्रतिशत बराबर हो जाता है, देखिए दूध का अनुपात बट्टे कितना हो जाएगा? कुल अनुपात इंटू 100, तो 2/5 × 100 यानी 40%, यही हो गया इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अब आप लोग से बन रहा होगा तो आप भी जल्दी जल्दी बना करके हमें कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हो पा रहा है और कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, और यदि आपको लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है तो आप सारे नोट्स और वीडियो यहाँ से जरूर परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो परीक्षा है उसमें 101% सफलता आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए 120 लीटर CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 4:6 है, तो कार्बन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे लिखा हुआ उसको ध्यान दीजिएगा। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर शुरू बार कार्बन है और दूसरा का बार ऑक्सीजन है, तो जो अनुपात है उसमें शुरू बार क्या हो गया? ये कार्बन माने C हो गया और ये 6 क्या हो गया? O हो गया। ठीक है, कार्बन का प्रतिशत, तो किसका प्रतिशत निकालना है? देखिए कार्बन का प्रतिशत, तो कार्बन का अनुपात निकालेंगे और नीचे कितना हो जाएगा? टोटल कर लीजिएगा, टोटल और इंटू 100, यही करते हैं ना। तो देखिए कार्बन का कितना है बताइए? कार्बन का है, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन का है 4, और बट्टे नीचे टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 6, कार्बन और ऑक्सीजन 4:6 है, तो 4 और 6 10, और इंटू क्या कर लीजिएगा? 100, तो 10 से ही 100 कितने बार में कटा? 10 बार में, और 4 दही हम कितना हो गया? 40, यानी कितना हो गया? 40% हो गया। ये 40% किसका आंसर आया? तो देखिए 40% जो आया वो कार्बन का आया, शुरू बार कार्बन का था, इसलिए कार्बन का। यदि ऑक्सीजन का पूछता है तो ऑक्सीजन का कैसे निकालते हैं? ऑक्सीजन का 6 है, तो 6 और बट्टे टोटल, तो 4 और 6 इसको जोड़ लीजिएगा, 10, और इंटू कितना हो गया? 100 हो गया। 10 दही हम 100, यानी 60% क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन होता। ठीक है, लेकिन आपसे कार्बन का पूछा है तो कार्बन का हो गया 4/10 × 100,
10 दही हम 100, 4 दही हम के 40, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए आप बहुत जल्द और बहुत ही सही तरीक़ों से इस सब सारे प्रश्नों को आप बना सकते हैं अनुपात वाला। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, तो आप लोग ज़रूर इसको बना लीजिएगा और दिक्कत है तो हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ, उस पर कॉल करके आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, किसी परिवार के खर्च तथा बचत का अनुपात 3:7 है, ठीक है। किसी परिवार के खर्च तथा बचत का अनुपात 3:7 है, तो खर्च कितना है 3 है और बचत कितना है आपका 7 है। यदि कुल आमदनी 4500 रुपये हो तो दोनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी खर्च का प्रतिशत और आमदनी का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, देखिए हमको जिसका प्रतिशत बताना है, अभी आपको बताया था जिसका प्रतिशत बताना है, जैसे हमको खर्च का बताना है, पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमको क्या बताना है, खर्च का बताना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो खर्च का यदि प्रतिशत निकालना है तो खर्च का संख्या कितना है 3, तो 3 और बट्टा क्या करेंगे टोटल करेंगे, तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 3 और 7 10, ठीक है 10 और इंटू में क्या कर लेंगे यहाँ पर, इंटू में यहाँ जो टोटल 3/10 हो गया और गुने क्या कर लीजिएगा 100 कर लीजिएगा, कितना कर लीजिएगा 100, यही नहीं करना है, हमको प्रतिशत बताना है। तो 10 दही हम कितना हो गया 100 और 3 दही हम कितना हो गया 30, यानी 30% क्या हो गया खर्च हो गया। अब देखिए तो बचत का निकालना है, तो बचत का कितना कीजिएगा 7/10 और गुने कितना हो गया 100, 10 दही हम 100 और 7 दही हम 70 हो गया, यानी 30% और 70%। तो 30% खर्च है और बचत है 70%। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए खर्च है 30% और बचत है 70%, ये किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो गया। जब भी किसी का अनुपात दिया है और प्रतिशत निकालना है उसका, तो बस यही काम आपको कर डालना है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। तो आप सभी जरूर इसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला है, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 3:2:5 है, तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, देखिए 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 3, 2 और 5 है, तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत निकालिए, एकदम बिल्कुल जल्दी निकालिएगा। तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत निकालना है, तो 2 रुपये का अनुपात कितना हो जाएगा 3, 5 रुपये सिक्का का अनुपात कितना हो जाएगा 2x, 10 रुपये सिक्का का अनुपात कितना हो जाएगा 5। तो 10 रुपये सिक्का का प्रतिशत निकालना है, तो 10 रुपये सिक्का का अनुपात है 5 और बट्टे टोटल कीजिएगा। तो टोटल कैसे, सबको जोड़ लीजिए जितना अनुपात में है, तो 3 2 5 और 5 10, तो बट्टा टोटल हो गया 10 और इंटू बस कर देना है 100। 10 दही हम कितना हो गया 100 हो गया और 5 दही हम कितना हो गया 50 हो गया, यानी 50% जो सिक्के हैं वो 10 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। 10 रुपये सिक्का उसमें कितना है 50%, 50 किस में ऑप्शन है, सी में ऑप्शन है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, तो इस तरह से देखिए आपको प्रतिशत का सारा प्रश्न, आपको जो भी आपको पाठ्यक्रम पर आधारित था वो हमने यहाँ पर आपको कवर अप करवा दिया है। तो यदि इसके बाद भी दिक्कत है तो तुरंत फ़ोन उठाइए और घुमा डालिए, और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद यहाँ पर सारे चीज़, चाहे वो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे सिविक्स, चाहे आप यहाँ पर ज्योग्राफी का सेक्शन हो, आपका 1 to 5 पर्यावरण अध्ययन, मैथ, सारे चीज़ों को इसी तरह से ट्रिकली आपको हिंदी, रीजनिंग सभी कुछ दे दिया गया है। आप यहाँ से जुड़ते हैं तो आप सही दिशा में जाते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम पर ही आधारित जैक लेने जा रहा है, और यदि आप इधर उधर जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको 101% सफलता लेना है या 50% में आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे और सारे नोट्स और PDF लेके जरूर पढ़ लेंगे एक बार। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।